Welcome 7th class. I am Simran, your science teacher from IPG College of Education इस्माइला रोहतक। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, राइट। तो इस पार्ट में हम क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे जंतुओं द्वारा भोजन अंतग्रहण की, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं जंतुओं द्वारा भोजन अंतग्रहण की। तो जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग होती हैं। दरअसल उदाहरण के लिए अगर हम एक चूहे और एक पक्षी की बात करें तो चूहे के पास खाने के लिए हाथ होते हैं, वो उससे खाने को कुतर कुतर के खाता है। वहीं पक्षी की बात करें तो पक्षी के पास चोंच होती है और वो अपना खाना उससे खाते हैं। वहीं इन दोनों में अगर हम बात करें तो गाय की, तो अगर हम गाय को रखें तो जितना खाना पक्षी पूरे दिन में खाता होगा शायद गाय एक ही बार में खा जाए, और गाय के पास उसके लिए अपना मुंह होता है खाने के लिए, जिससे वो खाने को आराम से जुगाली करते हुए खाती है। तो चलिए आखिर जानते हैं कि किस जीव के द्वारा भोजन किस तरीके से खाया जाता है। तो अमीबा की बात करें, सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं। अमीबा वो कुटपात से खाना खाते हैं। अमीबा अपना आकार बदल सकता है और इसलिए वह कुटपात से अपना खाना खाता है। वहीं मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी फूलों का रस पीती है और उसको पीने के बाद वो शहद भी बनाती है, राइट। वहीं अगर हम अजगर की बात करें तो अजगर खाने को चबाता तक नहीं है, खाने को सीधा निगल लेता है और उसका पेट में खाना जाके पच जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं पंछी की। तो पक्षी के पास खाना खाने के लिए चोंच होती है, वो अपना खाना चोंच से खाते हैं। वहीं चूहे की बात करें तो जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि चूहे जो होते हैं वो अपना खाना कुतर कुतर के खाते हैं। वहीं गिरगिट की बात करें तो गिरगिट कीड़ों को मुंह के भीतर खींच लेता है। इसी तरह एक पक्षी होता है जिसका नाम है मरमर पक्षी, राइट। तो हम मरमर पक्षी की बात करते हैं और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हमिंग बर्ड, राइट। तो ये कौन होते हैं? यह रंग बिरंगे पंखों वाला पक्षी है। इसकी चोंच बहुत ज़्यादा लंबी होती है और पतली भी होती है। यह चूसन विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है और यह भी फूलों का रस ही पीता है। क्या आप जानते हैं कि ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, यानी कि यह आगे की तरफ पंख फैलाते हुए भी पीछे की दिशा में उड़ सकता है, और ऐसा करने वाला यह इकलौता पक्षी है। चलिए जानते हैं कि अमीबा में पोषण को, इतना तो आप जानते ही होंगे कि अमीबा एक कोशिकाएं जीव है। आकृति कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। आखिर यह अपना खाना किस तरीके से खाता है? तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है सारा, इसमें आपको बताती हूँ कि अमीबा अपना खाना किस तरीके से खाता है। इस डायग्राम में मैंने आपको सब कुछ समझाया है, तो चलिए जानते हैं। अमीबा जब अपने खाने को देखता है तो सबसे पहले तो उसके पास जाएगी। उसके बाद जो उसके झूठे पैर होते हैं उससे वो खाने को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो खाने को पूरी तरीके से घेर लेता है तब खाद्य व्यक्ति का बनती है। उसके बाद जो अमीबा होता है वो खाने को पचाना शुरू कर देता है। एंजाइम की मदद से वो खाने को पचाता है और इससे जो अमीबा होता है उसे पोषक तत्व मिल जाते हैं।
खाद्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है और जो बिना पचा भोजन होता है वो अमीबा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा के जैसा ही एक और जीव है जिसकी अब हम बात करेंगे, वो है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। बस हाइड्रा और अमीबा में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? वो यह डिफरेंस है कि अमीबा के पास कोशिकाएं जंतु है और हाइड्रा जो है वो यह एक बहुकोशिकाएं जंतु है जिसकी मुखगुहा का चित्र अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन के लिए एक ही होता है। हाइड्रा को खाना खाना होता है तो सबसे पहले वो खाने को देखेगा, उसके बाद वो खाने के पास जाता है और खाने को पकड़ता है और उसे मुखगुहा के छिद्र से खाता है। उसके बाद वो खा लेता है। उसे तो एंजाइम की मदद से खाना पचता है। पचने के बाद जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो उसे मिल जाते हैं और जो पचा हुआ खाना होता है, जो नहीं पचता है, वो उसी मुखगुहा से बाहर आ जाता है। यही आज की वीडियो में हमने जाना है। तो चलिए जानते हैं हमने क्या सीखा है। हमने जाना है जंतु द्वारा भोजन अंतग्रहण कैसे होता है इसके बारे में, राइट। सेकेंडली हमने जाना है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, जहाँ पर मैंने आपसे हाइड्रा में पोषण कैसे होता है उसकी भी बात करी थी। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखो, उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी का चैप्टर रीड आउट करो, राइट। उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे शेयर करो। ओके, थैंक यू 7th क्लास।